तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सबका फिर से स्वागत है इस ब्यूटीफुल इवनिंग में। और मैं आ गया हूँ गाइस आपको एक फिर से वीडियो वाला झलक दिखाने। बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा है, हमसे सनम क्या पर्दा। किसी को अपना तंग तंग बना के छोड़ दे, तंग तंग ऐसा कोई नहीं करता। तिथिक 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 बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा है, हमसे सनम क्या पर्दा। तो पुराने गानों का गाइस मैं तो शौकीन हूँ आप जैसे ही। और एक वक्त होता था गाइस, तभी सीडी प्लेयर रहते थे और मेरे भी घर पे हुआ करता था। तो क्या वक्त था वो, बहुत सारे सीडीज़ होते थे। और तभी हम तो बच्चे थे, पर हमारे जो घर वाले थे, शौक था, शौक लोगों का शौक था गाइस, वो शौक था। एक सीडी प्लेयर होता था जिसमें सीडी डालते थे और गोल गोल घूमता था और मस्त उसमें गाने बजते थे। क्या शौक थे लोगों के भाई, अलग अलग। तो आज देखने वाले गाइस तमन्ना शर्मा, तमन्ना, टी फॉर तमन्ना, टी फॉर तथागत। और तुम भूल जाते हो, तुम अकेले नहीं हो। क्या है भाई, देखना ही पड़ेगा लगता है आज। किसी को अपना बना के छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता। This is gonna be a long video, थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलने से ज़्यादा कोई भी चीज़ लिख कर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ या आर्टिकुलेट कर पाती हूँ। सो दिस इज़ अबाउट दिस इंसिडेंट। वी वेंट टू गांधी आश्रम अलॉन्ग विद माई थिएटर सोसाइटी। सो बेसिकली माई थिएटर सोसाइटी, कॉलेज की थिएटर सोसाइटी, वेंट टू गांधी आश्रम अलॉन्ग विद NSS। हम लोग वहाँ पे कुछ अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को थिएटर सिखाने गए थे और थिएटर की एक्टिविटीज़ सिखाने गए थे, राइट। So we went there, these children, they were so enthusiastic, right, so full of life, they were jumping around। और ये लोग हमें उल्टा सिखा रहे थे कि दीदी ये वाला गेम करते हैं, ये वाला गेम खेलते हैं। It was very fun. After this, there was supposed to be this DJ kind of a thing, right, where all the children would dance। और इन लोगों ने by the way हम लोग को डांस करके भी दिखाया था। They prepared this dance for us, but it was beautiful. Now after all of this, जब ये DJ वाली चीज़ हो रही थी, all of the children they went to dance, right? Then I saw this girl, she was crying और वो अलग जाके बैठ गई। तो मैं उसके पास गई, मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। तो उसने मुझे बोला दीदी मेरा ना पेट दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ बैठ जाती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद उसके यहाँ कुछ दोस्त आ गए एंड वो भी उसके साथ बैठ गए। ना इसी बच्चों में क्या होता है ना कि if like children get distracted very easily, if they see कि वहाँ पे DJ चल रहा है तो वो they would rather go to the DJ and they will like, उनको भी पता है कि ये चीज़ वापस नहीं होने वाली है, right? I told them कि यार आज मज़े कर लो, you go, I'll sit with her, but they were like नहीं दीदी नहीं नहीं नहीं, हम लोग को इसके साथ बैठना है। I was like okay बैठ जाओ। फिर हम लोग बैठे and they started telling me कि दीदी आपको पता है इसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है। It's like so beautiful. And then one of them came up to me and she whispered मेरे कान में कि दीदी इसके ना पेरेंट्स नहीं है। And then उसने भी सुन लिया, she started crying और I felt थोड़ा सा weird, right, about it. I felt sad, of course I felt sad. So इसलिए I wrote something about it. But then she also had those friends, right? So I wrote something about it. And I think जिसके गाइस पेरेंट्स नहीं होते ना, जिसके जिसके भी गाइस पेरेंट्स नहीं होंगे जो मेरे वीडियोस देखते हैं, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आपको। उनके साथ में आपको ऐसा लगता होगा कि कोई नहीं खड़ा है, बट भगवान उनके साथ में हमेशा खड़े होते, उनके ऊपर ध्यान रखते, हमेशा हमेशा गाइस।
ऐसे बच्चों को कभी भगवान अकेला नहीं छोड़ते। अगर बच्चे को तभी भी तकलीफ़ हो रही है अपनी ज़िंदगी में, तो शायद बच्चा गलत रास्ते पे हो सकता है। बट जिस दिन वो आँख उठा के गाइस ढूंढने निकलेगा ना, जिस दिन उसको पता चलेगा कि उसका मेन सपोर्टर कौन है, तो वो ऊपर वाला फिर गाइस देख लेता है सब और हर चीज़ उसकी बदल देता है। तो सुनते भाई इसने क्या लिखा है गाइस। और शायर तो राइटर तो मैं भी वैसे भी थोड़ा तो गाने वाने लिख ही देता हूँ, रोमांटिक ये सब। देखते। I will be able to explain it better in writing, perhaps. Right? So it goes like, I've drawn them as well. Children are purest of souls. All they crave for is love and laughter and fun. Children must not bear the pain of loneliness. Sorry. We went to Gandhi Ashram today with NSS to teach some theatre activities to little kids. They were all very enthusiastic. Curiosity flowed in their. वीडियो अटक गया था बीच में गाइस, माफ़ करना, फिर से सीरियस हो जाते थोड़ा सा। Associating from the crowd and isolating herself in the corner, trying hard to fight the flood in her eyes. I went up to her and asked if she was okay. She refuted twice, and then she trusted me enough to tell me that she was on her periods and her stomach was eating her away. I sat down with her. What followed next was an exhibition of shared pain and mutual love. 4 or 5 girls from the crowd came up to us and asked if their friend was okay. They sat down with her, refusing to join the others in dance. They started telling me stories about themselves. How one of them loves Rajma Chawal, the other loves braiding her hair. There was this little girl with more energy than the entire batch. One of them came up to me and whispered that the girl who was crying does not have parents. She lives with her grandparents who are old. A little girl must be in class 5th, 10 or 11 years old, or maybe younger, all alone. I wonder if she found solace in her friend's company. Friendship in childhood does not have any conditions, of course. I hope the flowers bloom in her grandmother's garden, and the only tears she shed are the tears of knowledge that she is loved. Wherever her parents are, they are watching through the stars, through the sky. She is not alone. Okay, that was it. और फिर मैंने एक कविता भी लिखी थी इसी बारे पे. It was more about friendship. डर की एक आंधी में प्यार की भीड़ उमड़ती है. डर की एक आंधी में प्यार की भीड़ उमड़ती है. तुम सोचते हो कि तुम अकेले. डर की एक आंधी में प्यार की भीड़ उमड़ती है. तुम सोचते हो तुम अकेले, पर भूल जाते हो उन्हें जो तुम्हारे आंसुओं में भी मुस्कुराते हैं. भाई इस लड़की को ना भाई मेरे को मानना पड़ेगा, बड़े मजाक नहीं कर रहा आपको. ये चीज़ को गाइस समझने के लिए गाइस जब मैं 20 साल का हुआ तभी जाके मुझे समझ में आया गाइस कि मैं अकेला नहीं हूँ. एक मैं आपको कैसे बताऊँ, ये जो साल होते हैं ना गाइस, इस साल के टाइम पे ना गाइस बहुत ऐसा फील होता है कि मैं अकेला हूँ. डर है कि आपके अंदर जो डर बैठा है गाइस वो आपको डराने की कोशिश करता है हमेशा से. बट ये चीज़ गाइस मैं एनिमे से देखकर सीखा हूँ. और एनिमेज में जब भी कोई मेन कैरेक्टर हारने के कगार पे आता है गाइस, उसको याद आने लगता है कि वो नहीं हार सकता क्योंकि वो अकेला नहीं है. उसको उसके जो भी मेमोरीज है उसके आंखों के सामने दिखने लग जाते हैं. उसकी मम्मी के हो सकते, उसके पापा के हो सकते, उसके फ्रेंड्स के हो सकते, उसके ऊपर जो लोगों ने ट्रस्ट किया है वो हो सकते. और फिर तुम्हें गले लगाकर जताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो. जो खुद से ज़्यादा तुम्हारे सपनों पर खुश हो जाते हैं. चमकती आंखों में उम्मीद बसाकर फिर जताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो. और इससे गाइस ना मैं आपको एक सीख देना चाहूँगा कि गाइस अगर कोई भी बंदा हो जो लाइफ में सैड गाने सुनता हो या सैड होकर बैठा हो, उसके लिए मैं बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहूँगा मेरे दोस्त,
बहुत सारे मौके आएंगे ज़िंदगी में सैड होने के, बहुत सारे मौके आएंगे गाइस, सैड होने के बहुत सारे मौके आएंगे। बट उन मौक़ों में क्या आप खुश होने का कोई एक ऐसा रीज़न ढूंढ सकते हो? वो मैटर करता है हमेशा से, एक रीज़न बस खुश होने का। ऐसी कुछ याद जो आपने अपने पेरेंट्स के साथ में बिताई हो, अपनी मम्मी के साथ में बिताई हो, शायद वो आपके आंखों के सामने आ जाए अचानक में, जब आप एकदम वीक पॉइंट पे हो, आप सोच रहे हो यार अभी तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, और अचानक से याद आ जाता है आपको वो पल, आपकी मम्मी के साथ वाला, या आपकी दादी के साथ वाला, आपके भाई के साथ वाला। कुछ तो ज़िंदगी में एक ना एक बार अच्छा हुआ होगा मेरे दोस्तों। ज़िंदगी में तो चुनौतियाँ आएगी ना गाइस। आप अगर आपकी, भगवान को पता है कि आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो भगवान जानबूझ के आपको उतनी सारी चुनौतियाँ देगी मेरे दोस्त। पर आपको तभी याद करना है गाइस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले भी हो और कोई आपके साथ में नहीं है, तो ये याद करना है भाई कि ऊपर वाला आपके साथ में है और उसने आपको चुना है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके बारे में सोचता है, वो चाहता है कि आप ऊपर उठो। ये लड़की गाइस छोटी हो सकती है, बट इसने ना बहुत जल्दी ये चीज़ सीख ली, बहुत लोग नहीं सीख पाते। जो हर बीमारी में दवा बन आते हैं, तुम्हारे दुख के आंगन में चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर उस दुख के उलझे धागों को सुलझाते हैं और नई डोर से नए पलों को यादों में कैद कर जाते हैं, ये बताने के लिए कि डर की एक आंधी में प्यार की भीड़ उमड़ती है, इसीलिए तुम अकेले नहीं हो। वेल दैट वाज इट वाज अ ब्यूटीफुल। बहुत क्रेज़ी है भाई, बहुत क्रेज़ी बोला है उसने भाई। ध्यान रखना, कभी भी अपनी ज़िंदगी में तुम अकेले नहीं हो, कभी भी। ऐसा भी होता है गाइस कि बहुत लोग अकेले रहने की वजह से ऐसा हो जाता है कि अकेले रह रहे और उनके आसपास नेगेटिविटी आ गई है और वो नेगेटिविटी उनको दूर लेकर जा रही है। ऐसा भी होता है गाइस। पर उसी अकेलेपन में गाइस, अगर आपने उस नेगेटिविटी से डील कर लिया और आपने खुद को समझ लिया कि आप कौन हो, वो टाइम गाइस, वो टाइम आपकी ज़िंदगी भर आप याद रखोगे। वो टाइम ऐसा होता है गाइस, आपकी ज़िंदगी पूरी बदल देगा वो टाइम। और बहुत अच्छी बातें की है भाई इसने, बहुत अच्छा लिखा है। मैं देखो, मैं गाइस मेरा एकदम सीधा है, मैं सीधा बोलता हूँ। गंदा है तो भाई सीधा मुंह पे बोल देता था कि भाई इसने ना कुछ भी बोल दिया और कुछ भी बना दिया, भाई ये तो बच्ची है, कुछ भी बोल दिया। पर इसने सच में एक बहुत चीज़ पे बड़ी चीज़ पे बात की है। तो इस वीडियो से गाइस आप कुछ भी सीखे होंगे तो मुझे बताना ज़रूर। मैं तो बहुत सारी बात कर सकता हूँ गाइस, बहुत किस्से भी सुना सकता हूँ आपको। और माउंटेन ड्यू का ऐड तो देखा ही ना मेरे दोस्तों, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है गाइस, डर के आगे जीत है। डर डराता उसको ही है गाइस, जिनकी कैपेसिटी उसको पता है कि भाई इसको बचपन में डराना चालू कर देता हूँ, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये आगे बड़ा इंसान, तो ये भाई साहब ये फाड़ के रख देगा भाई, ये डर उसको ही डराता है। तो आपको खुद पे भरोसा रखना है, आपको याद करना है कि आपके जो करीबी लोग हैं आपसे कितना प्यार करते हैं। आपकी माँ हो, और इंडिया में तो गाइस मोटिवेशन की कमी कम है क्या भाई? मोटिवेशन की कमी कम है।
माँ मेहनत कर रही है, पप्पा मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। क्या मोटिवेशन की कुछ कमी है? हिम्मत और हौसला रखने से भाई, हिम्मत और हौसला, ईंधन, हिम्मत हौसला, अरे नहीं, हौसला ईंधन बदला नहीं है, बदला नहीं, मैं बदला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हौसला रखने से ज़िंदगी, हौसला रखने से, फेथ रखने से, फेथ रखने से, भरोसा रखने से खुद पे। जो ड्रीम्स गाइस लोगों को नहीं दिखते, वो ड्रीम्स आप देख सकते हो, वो ड्रीम्स जिसको आप कंटिन्यूस आपके दिमाग में देख रहे हो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये बन सकता हूँ। दूसरों को नहीं पता गाइस, दूसरों को नहीं पता। आप देख रहे हो, आपका विजन है, वो चीज़ करना है मेरे को, और हाँ मैंने वो चीज़ मैं कर सकता हूँ। आपको वहाँ तक जाना है, आपको लोगों को नहीं बताना है, इसको उसको नहीं बताते घूमने, आपको वहाँ तक जाना है, वहाँ तक जाना है। लोगों को अपने आप पता लगने वाले गाइस वो चीज़। और ऐसे में कोई भी आपको मिलता है गाइस जिनको हौसला की ज़रूरत है, तो मेरी बातें जो आज मैंने बोली ना भाई, बताना लोगों को, मैं जो बातें कर रहा हूँ, हौसला देना लोगों को कि सही रास्ते पे चले। तो क्या यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं इसको, और सायोनारा मेरे दोस्तों। मेरे चैनल पे लाइक करना और सब्सक्राइब करना।